हरिद्वार में लगने वाले कुंभ से पूर्व जो वृंदावन में हलचले हैं कुंभ को लेकर के, उससे साधु समाज कितना उत्साहित है, इन सब बातों को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी महाराज जी, अभी जो बैठक चल रही है, इस बैठक में देखा जा रहा है कि कुंभ की तैयारियां जो हरिद्वार में होने वाली हैं, उससे पहले एक बैठक का नाम दिया गया था प्रशासन के द्वारा। जी क्या है इस बैठक की भव्यता, किस रूप में इसको देख रहे हैं आप? वैसे तो ये सदियों से सनातन हमारा जो है, जैसे कुंभ के विषय में हरी चर्चा और धर्म के विषय में चर्चाएं की जाती हैं यहाँ बैठक में। बैठक का यही एक संदेश हुआ करता है, इसका एक मैसेज यहाँ पर समाज के अंदर दिया जाए कुंभ के अंदर, तो उसके लिए सारे साधु संत महात्मा और सभी धर्मावलंबी एकत्रित होते हैं सभी, और यहाँ पर एकत्रित होकर के इस बैठक में हरी चर्चा होती है, धर्म के विषय में चर्चा होती है, कुंभ के अंदर क्या क्या होना चाहिए हरिद्वार कुंभ में, और उसके विषय में पूरी रूपरेखा तैयार करके और फिर हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया जाता था। लेकिन आज बड़ी विलक्षण बात यहाँ देखने को मिल रही है कि बैठक तो कुछ ही लोगों को अब पता रह गया है, लेकिन ये तो महाकुंभ की तरह हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा, जैसे कह सकते हैं कि जैसे राजा हमारा बहुत अच्छा हो तो फिर प्रजा भी सुखी संपन्न होती है, तो ये एक बहुत खुशखबरी है। जी, आपने छोटी सी बैठक को जो कुंभ से पूर्व यहाँ पे वृंदावन में की जा रही थी जी, उस छोटी बैठक को कुंभ का रूप दे दिया। जी, अयोध्या राम मंदिर की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। जी, एक नारा दिया गया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, तो उस मथुरा और काशी पे भी कहीं ना कहीं ध्यान है क्या? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सदियों से सनातन धर्म जो है, हमेशा आप हम सभी जानते हैं कि जो भी सनातन है वो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता है। और रही बात के अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की जो बात आती है, तो सदियों से सभी लोग जानते हैं कि काशी में क्या है और मथुरा में क्या है, सभी जानते हैं। इसीलिए एक बात और, जैसे अयोध्या जी की बात आई, तो अयोध्या जी की बात में एक आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात हो गई। भैया जी आपका धन्यवाद, आपके दर्शनाभिलाषी जो चैनल के हैं उनको भी एक सूचना देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है श्री अवध में, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। है अटपटा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम जी का वहां पर राजधानी है श्री अयोध्या जी में, तो मेरा ये कहना है कि प्रभु श्री राम जी की राजधानी में वहां पर प्रभु श्री राम का महल बनना चाहिए, भगवान का घर बनना चाहिए, भव्य महल बनना चाहिए। कौशल्या माता का वहां पर महल हो, माता कैकेयी का हो, इसी तरह से जो है माता सुमित्रा का हो साथ में ही, और बहुत बड़ा जो है भगवान श्री राम जी का महल हो, वहां पर राजधानी है। और भगवान श्री राम जी के जो प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, आप हम सब जानते हैं कि आप और हम सब जब कभी आर्किटेक्ट के द्वारा अपना घर तैयार करवाते हैं, नक्शा इंजीनियर के द्वारा जो एक भव्य निर्माण करवाने के लिए एक नक्शा ड्राफ्ट तैयार कराते हैं, तो अपने घर में हम जब भी कभी भी घर बनाते हैं खूबसूरत, तो उसमें एक मंदिर का भी एक नक्शा होता है कि उसमें हमारा मंदिर कहाँ होगा। लेकिन एक बात आप हम सब अच्छी तरह जान लें, अपना मंदिर नहीं होता है, उसमें हमारा मंदिर नहीं होगा, हमारी फोटो नहीं लगेगी, उसमें हमारे प्रभु की फोटो लगती है, हमारे इष्ट देव की फोटो लगती है। तो मैं एक मैसेज ये आपके चैनल के द्वारा देना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का इष्ट देव जो है भगवान भोलेनाथ जी, उसका भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए उस महल में। और मां कौशल्या का जो इष्ट देव है प्रभु नारायण श्री हरि, उसका भगवान विष्णु का मंदिर होना चाहिए। और वो पूरी जो अयोध्या नगरी है वहां महल बनना चाहिए, वो सारा जितना भी प्रांगण 100-200 एकड़ होनी चाहिए। वहां पर सारे साधु संत महात्माओं से चर्चा करी जाए कि भगवान यहाँ पर एक महल बनाना है, तो आप लोग सब योगदान दे, तो सभी योगदान देंगे। एक मंदिर का जो हम स्वरूप देख रहे हैं, मैं अपनी दृढ़ता के लिए पहले ही आपके चैनल के माध्यम से क्षमा चाहता हूं सबसे, जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के जो एक स्वरूप है, दिव्यता है, जो उनका स्वरूप है, उसके अनुसार ये मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है। और शायद प्रभु श्री राम ने अभी बनने के लिए भी मुझे लगता है
कि अभी मंदिर बंद भी हो गया है, बनने नहीं जा रहा है। अभी बनते बनते वो जमीन के नीचे पानी आ गया है, जमीन के नीचे रेत आ गई है कि मंदिर बहुत वेट है उसका, और बहुत ज्यादा नीचे 200 फुट नीचे जाके वहां पे रेत पानी सरजू मैया का निकल के आ गया है। तो इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि प्रभु श्री राम जी यही चाहते हो कि यहाँ पर मेरा घर बनाओ, मेरा महल जो था वही बनाओ, और मेरे इष्ट देव का यहाँ पे दिव्य भोलेनाथ जी का दिव्य मंदिर का निर्माण हो। ऐसा मेरे ख्याल में होना चाहिए। आप हम सब जानते हैं कि जब भी कभी हम अपना घर बनाते हैं तो अपने घर में अपने इष्ट देव का मंदिर बनाते हैं, ना कि अपना। तो मेरे ख्याल में आप हम सब जानते हैं कि जिस तरह का जो नक्शा आज हमारे अंदर हमको देखने को मिलता है मंदिर का, आज जो हम देख रहे हैं उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बड़े बड़े मंदिर, अक्षरधाम बहुत बड़ा मंदिर है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े मंदिर है। तो प्रभु श्री राम का तो उससे कई गुना ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि उसके आगे और किसी का कुछ ना हो। तो मेरा ये कहना है कि प्रभु श्री राम का महल बने, राजधानी बने, और उसमें प्रभु श्री राम का बाल लीला का स्वरूप हो। बड़े जैसे भरत जी हैं, चारों भैया खेल रहे हैं, उनका स्वरूप हो। हर जगह जगह पे वैसी लीलाएं दिखाई जाए, दर्शाई जाए उसी महल के अंदर। और प्रभु श्री राम जी के इष्ट देव, माँ कौशल्या के इष्ट देव नारायण भगवान विष्णु का वहां पर मंदिर का निर्माण हो। ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी हरी इच्छा बलवान, होगा तो वही जो भगवान की इच्छा है। महाराज जी, आपको यहाँ कुंभ में देखने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जैसे आप सैनिकों के लिए काम करते हैं, शहीद परिवारों के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपने सरगर्मियां तेज कर दी हैं श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ ना कुछ रणनीति आपके द्वारा तय हो रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा चर्चाएं हैं। जी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण की, जब भोलेनाथ जी की जैसी इच्छा होगी, होना तो वही है। लेकिन मैं और ये अपना विश्वास है जो मेरे विश्वास के द्वारा मैं आपको और आपके दर्शकों को बता देता हूँ कि अगर श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने ये चाहा हुआ है कि ये कार्य होना है, और बैठक की बजाय महाकुंभ का स्वरूप जो यहाँ पर इस तरह से पेश किया गया है, और इस तरह से उसको साधु संत महात्मा और धर्माचार्यों के द्वारा, धर्मावलंबियों के द्वारा, और श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक मत हो करके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि का जो निर्माण है वो भी कोई नहीं रोकेगा। सर्वसहमति से सभी लोग एकत्रित होकर के एक स्वर से कहेंगे जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने इस तरह से साफ तौर पे सुना कि संत श्री बालक योगेश्वर दास महाराज साफ तौर पे कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी भी तय है, लेकिन ये सब तय होगा सर्व समाज और संत समाज की सर्वसम्मति के बाद। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।